लास्ट टाइम हमने पढ़ा था और गेट, एंड गेट और नॉट गेट की बेसिक डेफिनेशंस, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट के अंदर कितने इनपुट्स होते हैं और कितने आउटपुट दिए जा सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि और गेट, एंड गेट और नॉट गेट को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं। जैसे और गेट को प्लस से, एंड गेट को डॉट या फिर मल्टीप्लाई से, और नॉट गेट को बार से। यहाँ पर है a प्लस बी, दिस मीन्स दैट कि और गेट के अंदर अगर हम a और b एज इनपुट्स देंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो a प्लस बी होगा, जो कि y से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिमिलर यहाँ पर जो a और b है यहाँ पर इनपुट्स हैं। अब अगर हम इसको एंड गेट के अंदर दें तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब जो आउटपुट होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा a डॉट b से, और वो आउटपुट होगा। यहाँ पर फिर नॉट गेट के अंदर अगर हम a दें तो बिकॉज नॉट गेट वो इन्वर्ट कर देता है इनपुट को, तो हमें उसका a का इन्वर्जन क्या मिलेगा, a बार, जिसको हम आउटपुट कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट, यानी कि और गेट की ट्रूथ टेबल। अब हमें पता है कि और गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और गेट के आउटपुट को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन। यहाँ पर a और b क्या है, इनपुट्स, और a प्लस बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट। जैसे यहाँ पर ज़ीरो, जो a है वो ज़ीरो है, b क्या है, ज़ीरो, तो हमें आउटपुट मिलेगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सिमिलर यहाँ पर a जो है वो 0 है, b क्या है 1। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, a प्लस बी, 0 प्लस 1 दैट इज़ 1। अब जो a है वो है 1 और जो b है वो 0 है, तो a प्लस बी क्या मिलेगा, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ a क्या है 1 और b है 1। फिर और गेट के अंदर अगर हम 1 और 1 यानी कि दोनों ही ऑन स्टेट में हैं, दोनों ही इनपुट्स, तो हमें मिलेगा 1 ना कि 2, बिकॉज यहाँ पर जो प्लस है वो कोई मैथमेटिकल वो एडिशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है कि अगर हम 1 प्लस 1 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। वो जस्ट रिप्रेजेंट करता है और गेट की फंक्शनिंग को। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो 0 है उसका मतलब है ऑफ स्टेट या फिर लो वोल्टेज, और जो 1 है उसका मतलब है ऑन स्टेट या फिर हाई वोल्टेज। अब हम पढ़ते हैं ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट, यानी कि एंड गेट की ट्रूथ टेबल। अब यहाँ पर एंड गेट के अंदर जब हम a और b एज इनपुट्स देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा a डॉट b। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डॉट है या फिर जो क्रॉस है वो एक्चुअली में मल्टीप्लाई की तरह वर्क करता है, बिकॉज अगर हम यहाँ a 0 दें और b 0 दें तो 0 डॉट 0 क्या होगा, 0, ओके। और a 0 हो, b 1 हो, तो 0 इंटू 1 भी क्या होगा, 0। तो a क्या हो 1 और b क्या हो 0, तो 1 इंटू 0 क्या होगा, 0। अब a क्या हो 1 और b क्या हो 1, तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। तो यहाँ पर अगर एक भी इनपुट ऑफ स्टेट में हुआ तो हमारा एंड गेट के अंदर आउटपुट भी हमारा ऑफ स्टेट में ही होगा। लेकिन अगर दोनों ही इनपुट्स ऑन स्टेट में हुए या हाई वोल्टेज पर हुए तब ही, ओनली इन दैट केस, हमें आउटपुट ऑन स्टेट में या हाई वोल्टेज पे मिलेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट, यानी कि नॉट गेट कैसे फंक्शन करता है। नॉट गेट की फंक्शनिंग काफ़ी सिंपल है कि जो नॉट गेट होता है वो जस्ट इन्वर्ट कर देता है इनपुट को। आपने a दिया और आपको आउटपुट मिलेगा a इन्वर्स, ठीक है, यानी कि a का ऑपोजिट, बिकॉज हम बाइनरी डिजिट्स पढ़ रहे हैं। तो बाइनरी के अंदर अगर हम 0 एज एन इनपुट देंगे नॉट गेट के अंदर तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 1। यानी अगर आप इनपुट ऑफ स्टेट में रखो तो नॉट गेट उसका ऑपोजिट देगा, यानी कि आउटपुट हाई स्टेट में दे देगा। और अगर आप इनपुट हाई स्टेट में रखो यानी कि 1 दो आप, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो किस में मिलेगा, ऑफ स्टेट में, क्योंकि नॉट गेट की क्या फंक्शनिंग होती है कि वो इनपुट